आज की इस वीडियो में हम पीएसटी ईटा के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह आपको ये भी बताएंगे कि मैथमेटिक्स के जो सवालात होते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं और ये एमसीक्यूज़ आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। हमने एक सीरीज़ शुरू किया है 13-14 दिसंबर को जिन लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे टॉपिक्स है कि जिनसे इससे पहले भी सवालात आ चुके हैं और इंशाअल्लाह इन टॉपिक से सवालात आएंगे भी। तो इस सिलसिले में आज हमारा जो चैप्टर है वो है कंटिन्यूड रेशियो के हवाले से। जिस दिन से ईटा ने टेस्ट स्टार्ट किए हैं आज तक इससे रिलेटेड सवालात जो है वो बाकायदा आ चुके हैं और सीबीटी में भी आ रहे हैं। तो हम सादा स्क्रीन की तरफ जाते हैं और वहाँ पर आपको कंटिन्यूड रेशियो का जो कंसेप्ट है वो सिखाते हैं और आप एग्ज़ाम के अंदर 1 मिनट या 30 सेकंड में कंटिन्यूड रेशियो का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कंटिन्यूड रेशियो फाइंड कैसे करना है और सवाल जो है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है, यानी फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है, ऑफ टू रेशियो 3 and 4 रेशियो 5, ठीक है। तो इसको अब आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मैं फिर से शुरू करता हूँ, स्क्रीन को मिटाता हूँ ताकि ये टॉप पर आ जाए, ठीक है। 2 3 यानी 2 रेशियो 3, ठीक है, एंड 5 रेशियो 4। अब आपको सिंपल क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 पंजा पंजा 2 पंजी 10 और इसको यहाँ लिखना है। अब 5 को ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 पंजा पंजा 2 पंजी 10 3 पंजी 15 और यहाँ पर 15 लिखना है। और अब क्या करना है, अब इन 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 4 4 2 4 8 3 4 12। ये आपके पास इसका जवाब आ गया, ठीक है। और ये रेशियो मज़ीद सिंप्लीफाई जो है वो नहीं होती। देखिए 10 और 15 जो है ये तो सिंप्लीफाई हो सकती है, लेकिन 12 जो है वो सिंप्लीफाई नहीं होता। तो इस वजह से हमारे पास ये जो 3 टर्म्स है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास ये जो ऊपर रेशियोज है 2, इसका जवाब है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम डायरेक्टली अपने आप से एक क्वेश्चन लिखते हैं कि कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 5 रेशियो 2 और इसी तरह हम लिखते हैं कि 3 रेशियो 1। अब आपको कंटिन्यू रेशियो कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको बताया है कि 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 क्रॉस 15
फिर क्या करना है, रेशियो का साइन लगाना है। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 तिया तिया 2 तिया 6, और इसी तरह फिर आपको 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2। अब देखिए ये आपके पास कंटिन्यूड रेशियो जो है वो आ गया है। ठीक है, आपके लिए एक और सवाल करते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। आपको रेशियो सिर्फ बस इस अंदाज में लिखना है तो आपके पास ऑटोमेटिकली कंटिन्यूड रेशियो का जो जवाब है वो आएगा। 2 को 4 के साथ 1 4 4 2 4 8, 1 4 4 2 4 3 4 12, 1 5 5 2 5 3 5 15। तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया। और इस मेथड से आप हज़ारों कंटिन्यूड रेशियो जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी इस टॉपिक से या इस टॉपिक के सीखने के बाद आपको इंशाल्लाह एक क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स में मिल सकता है अगर आपने इसको सही तरह से समझ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।